आप सबको जय मसीह की। मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है। तहे दिल से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आज का मनन का वचन जो मैंने लिया है वो पाया जाता है पहला ग्रंथी उसके 1 अध्याय और 27 पद को पढ़ के हम प्रभु की नाम की महिमा करेंगे और उसके गहरे भेदों को समझने की कोशिश करेंगे। 27 पद कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। इस वचन के द्वारा प्रभु बोले और बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी मानसिक बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की दम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। देखिए, परमेश्वर मूर्ख और ज्ञानवान दो लोगों का यहाँ पर जिक्र करता है, और निर्बल और बलवान। जो निर्बल है उसको मूर्ख कहता है और ज्ञानवान और बलवान को बुद्धिमान कहता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि मैंने मूर्खों को चुन लिया है। तो मैं अपने आप को मूर्ख समझूंगा तब तो, क्योंकि एक तरफ तो प्रभु हमको बताता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। एक तरफ तो प्रेम करता है और हमें नाश होने नहीं देना चाहता है, और दूसरी तरफ हमको मूर्ख कहता है। और ये भी तो कहता है कि मूर्खों के जरिए ज्ञानवानों को मैं लज्जित करूंगा। तो वो ज्ञानवान कौन है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो पवित्र आत्मा इन सब बातों को समझने हमारी सहायता मदद करे। तो सबसे पहले मैं मूर्ख था। अदन की बारी से ही शैतान ने मुझे मूर्ख बना करके उस फल को खिला दिया था, जिससे मेरे डीएनए में पाप आ गया था। और शैतान ने 4000 साल तक लोगों को मूर्ख बना कर रखा था। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसका टारगेट मूर्ख थे, बुद्धिमान नहीं थे। लेकिन उसी मूर्खों के जरिए वो बुद्धिमानों को, ज्ञानवानों को वो लज्जित भी करना चाहता था। तो मैं जब मूर्ख था तो मेरा स्वभाव क्या था, देखिए बताता हूं मैं आपको। तो मैं पाप को पाप नहीं समझता था। हाथ के बनाए हुए चर्च को, मंदिर को, गुरुद्वारों को, तीर्थ स्थलों को, मस्जिदों को, सबको मैं परमेश्वर का भवन कहता था। 25 दिसंबर, गुड फ्राइडे, ईस्टर त्योहारों को ही मैं सही कहता था। और मैं नशा, व्यभिचार, चारी चुगली, लालच, घमंड, लड़ाई, विश्वासघात, चोरी जैसे चीजों को कभी भी मैं गलत नहीं समझता था। सबको एक समझता था। इतना सब करके मैं मूर्ख बना हुआ था, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं ये सब करके नर्क जाने वाला हूँ। तो एक शख्स के द्वारा मुझे बाइबल दिया गया, तो ये वचनों के द्वारा जाना कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी मैं हूँ और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं मूर्ख हूँ और एक बुद्धिमान की मेरे को जरूरत है। तो वो बुद्धिमान मेरे जीवन में आया, प्रभु यीशु मसीह में जीवन में आया और आत्मा मेरे जीवन में आया और मुझे बताया। तो सबसे पहले मुझे ये बताया, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। देखिए, परमेश्वर कहता है कि अपने स्वरूप के अनुसार। तो परमेश्वर का स्वरूप तो मूर्ख नहीं है, वो तो बुद्धिमान स्वरूप है परमेश्वर का। तो मैं भी बुद्धिमान था, लेकिन मैंने शैतान की बात को सुनकर उस फल को खाया जिसको परमेश्वर ने मना किया था, और मैं बुद्धिमान से मूर्ख बन गया। और परमेश्वर ने मुझे जो अधिकार दिया था समुद्र की मछलियों मतलब पानी पर, आकाश के पक्षियों
मतलब पूरे आकाश पर, स्वर्ग पर, और रेंगने वाले जंतुओं मतलब पृथ्वी पर, तो तीनों लोगों पर उसने मुझे अधिकार दिया था। वो भी मुझसे छीन गया, क्योंकि मूर्खों के पास में कुछ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो उनके पास रहेगा उसका भी वो मोल नहीं जानेंगे। तो एक समय में परमेश्वर ने हमारा अभिषेक कैसे किया था, ये यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखते हैं कि यिर्मयाह हमें क्या बताता है। यिर्मयाह पहले अध्याय में ही 1:5 में कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। देखिए, प्रभु कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही वो हम पर चित्त लगाता है, क्योंकि मनुष्य योनि में जैसे ही हम आते, गर्भ में जैसे ही आते, तो पाप हम पर हावी हो जाता। इसलिए उसने गर्भ से पहले ही ये काम किया। वो कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखिए, माँ के गर्भ से पहले ही उसने उसे नियुक्त कर दिया था, और उसी बात को वो रिमेम्बर करा रहा है, याद करवा रहा है। लेकिन जब यिर्मयाह को उस बात का बोध होता है जो परमेश्वर उसको कहता है, तो यिर्मयाह क्या बोलता है, देखिए, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। वो कहता है, मैं लड़का ही हूं, मतलब मेरे अंदर में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, मैं मूर्ख हूं। उसने अपने आप को मूर्ख कहा कि मेरे अंदर में कोई समझ नहीं है। प्रभु तू बुद्धिमान है, तू सर्वज्ञानी है, मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं लड़का ही हूं जिसको कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो जैसे यिर्मयाह ने अपने आप को यहाँ पर न्यूट्रल किया, मूर्ख समझा, तो मेरा जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, तो मुझे भी अपने आप को मूर्ख समझना है, ताकि मेरे जरिए वो काम कर सके जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। एक समय में उसने हवा को मूर्ख बनाया था और परमेश्वर को ब्लेम करवाया था, उस पर इल्जाम लगवाया था। अब वही काम प्रभु हमसे शैतान के विरुद्ध भी कराना चाहता है। तो जब मैं मूर्ख बनूंगा तो मेरा प्रभु मुझसे क्या कहेगा, देखिए 7 पद, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तो जब मैं परमेश्वर के सामने में अपने आप को मूर्ख कहूंगा कि मैं प्रभु मैं हूं भी नहीं, कुछ भी तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं, तेरी बुद्धि के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मेरा प्रभु मुझसे कहेगा, तो अपने आप को मूर्ख मत बोल, मूर्ख मत बोल, अब तेरे जरिए मैं वो काम करूंगा। क्या काम? जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा। देखिए, प्रभु हमको बताएगा कि हमको कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे देखना है, कैसे नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, सब बताएगा। क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना है। मैं अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाता था और फंसता था उसमें। अब मैं प्रभु की अगर बुद्धि, अपने समझ को मैं अपने जीवन में लागू करूंगा ना, तो मैं कभी नहीं फंसूंगा। क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। देखिए, अनाज्ञाकारिता से चालू हुआ था, अब आज्ञाकारिता से यहाँ फिर से प्रारंभ हो रहा है। अब इसके बाद हमको अनाज्ञाकारी नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के टारगेट के अनुसार काम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है ना, तो उसके स्वरूप के अनुसार हमें काम करना है, उसके टारगेट के अनुसार हमें काम करना है। इसीलिए तो पहला कुरिन्थी उसके 1:27 में बोला है ना, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया है, ताकि ज्ञान वालों को और बलवानों को लज्जित करे। देखिए, अब ज्ञानवान कौन है? ज्ञानवान कौन है?
जो मेरा और आप सबका टारगेट है, जो परमेश्वर का टारगेट है, जो यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, ये वचन का, स्वर्गदूतों का, स्वर्ग का टारगेट है, इसमें सब हमारी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। तो पहला ग्रंथी 1:22 को मैं पढ़ रहा हूं। 22 में 2 लोगों का जिक्र किया गया है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। देखिए, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले 2 लोग यहाँ प्रभु दिखा रहा है। एक तो यहूदी है जो चिन्ह चाहते हैं, और दूसरा यूनानी है, मतलब अन्य जाति, जो ज्ञान चाहते हैं। देखो, कई लोगों ने बहुत सारे ज्ञान किताबों से बटोर लिए हैं। तो अगर मैंने बहुत सारे ज्ञान बटोर लिए हैं, तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है? सबोपदेशक उसके 1:18 को पढ़ते हैं। अगर मैंने बहुत सारा ज्ञान बटोर लिया है, मैं बहुत ज्ञानी बन चुका हूँ, समझदार बन चुका हूँ, तो क्या कहता है? देखिए, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। देखिए, प्रभु का वचन हमको बताना चाहता है कि अगर मैं अपनी बुद्धि को बढ़ा रहा हूँ, इस संसार की बुद्धि को मैं एकत्र कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान बन चुका हूँ, इस संसार का ज्ञान को अगर मैं एकत्र कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन चुका हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे कि इससे मुझे जो है खेद होगा, दुख होगा, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपने ज्ञान में फंस जाऊंगा। तो कहता है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। पर तीसरे व्यक्ति का भी यहां जिक्र करता है। देखिए 23 पद में, पर हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, उसी मसीह का जो इस पृथ्वी पर बुद्धिमान बनकर आया था, तभी तो सबको बुद्धि देता रहता था, दृष्टांतों में बात करते रहता था, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में बताता था, लाजर और धनवान का दृष्टांत जो बताया था, लाइफ टेलीकास्ट जो बताया था। तो यहूदियों का और यूनानियों का क्या हश्र होगा, इसको उसी पद में बताता है। देखिए, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। देखिए, चिन्ह चाहेंगे तो आपको भी ठोकर लगेगा। आज चिन्ह चमत्कार नमस्कार किया जा रहा है, और उनमें बहुत सारे लोगों को ठोकर लग रहा है। आज से 2000 साल पहले भी इसी बात को पौलुस यहाँ लिखा, और आज हमको भी प्रभु पवित्र आत्मा बता रहा है, और कहता है अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। तो आप अगर ज्ञानी समझेंगे, अपनी बुद्धिमान समझेंगे, समझदार समझेंगे, अपनी बुद्धि अपने समझ पे घमंड करेंगे, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर मूर्ख कहता है, मूर्खता का काम करते हैं, ऐसा कहता है प्रभु। क्योंकि इसका फल उसी के 18 पद में कहता है, पहला ग्रंथी 1:18, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। देखिए, 3 लोगों का जिक्र यहाँ करता है कि मैं अगर चिन्ह चाहता हूं तो मुझे ठोकर लगेगी, और मैं अगर ज्ञान की खोज में रहूंगा तो वो मूर्खता है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान तो मिथ्या है, जिसको कोई भी समझ नहीं सकता। देखिए, अगर मैं चिन्ह चाह रहा हूं तो ये स्वार्थ है कि मैं कुछ ना कुछ प्रभु से पाना चाहता हूं। अगर वो नहीं देगा तो मैं तेरे पर विश्वास नहीं करूंगा। जैसे थोमा कहता है कि जब तक उसके पाजर में उंगली नहीं डालूंगा तब तक तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। तो जो मुझे प्रभु ने कहा है कि जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे वो धन्य है, मैं उनमें सम्मिलित होना चाहता हूँ। और यूनानी किताबी ज्ञान ढूंढते थे ताकि मैं चर्चित हो सकूं और बता सकूं कि मेरे सिवाय कोई बुद्धिमान नहीं है। इसीलिए तो 201 प्रकार की संस्था बन गई है ईसाइयों में। तो परमेश्वर हमें मसीही कहता है और शैतान हमें ईसाई बनाना चाहता है, मुझे सिख से ईसाई बनाना चाहता है और मूर्ख बनाकर रखना चाहता है। 201 प्रकार की संस्था है और 201 प्रकार के अन्य अन्य उनके नियम है, कानून है। कोई नया व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई बपतिस्मा लेकर के कहीं और से आता है तो बोलते हैं यहाँ एक बार और आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, एक बार और मरना पड़ेगा। तो एक बार जो मर चुका है उसको दोबारा कैसे मारेंगे आप? तो परमेश्वर ने कहा था ना कि इस संसार का ज्ञान जो है हमारे लिए खेद लाएगा, दुख लाएगा।
देखिए, इस मामले में यीशु मसीह ने भी अपने पिता से एक प्रार्थना की थी जो मुझे स्मरण आ रही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 के 25 में कहा है प्रभु का वचन। ये यीशु मसीह ने अपने पिता से प्रार्थना की है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। देखिए, यिर्मयाह भी कहता है कि मैं अभी बालक हूं, मैं मूर्ख हूं, कुछ भी समझ मेरे अंदर में नहीं है प्रभु। तो प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी समझ दूंगा। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुझे अपनी समझ दूंगा। तो वही पवित्र आत्मा आज मुझे भी वो समझ दे रहा है, आपको भी वो समझ दे रहा है और सबको देना चाहता है। उसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। देखिए, ज्ञानियों और समझदारों से वो छिपा लेता है और बालकों पर प्रकट करता है, मूर्खों पर प्रकट करता है, ताकि ज्ञान वालों को जो है ना, बलवानों को लज्जित करे। तो हमारा काम है कि क्रूसित मसीह का हमको प्रचार करना है, ये सुसमाचार घर घर पहुंचाना है कि तुम्हारे पापों के कारण एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर आकर के मर कर चला गया और तुम्हें आज मौका दे रहा है, न्योता दे रहा है स्वर्ग आने का। तो हम अगर नाम धरे रहेंगे तो हमें ठोकर लगेगा, चिन्ह को ढूंढेंगे तो ठोकर लगेगा, ज्ञान ढूंढेंगे तो हम मूर्ख बनेंगे। देखिए, इसलिए परमेश्वर कहता है पहला कुरिन्थी उसके 1 के 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि वो यहूदियों को भी मौका दे रहा है, यूनानी अन्य जाति आज मुझे भी मौका दे रहा है, निकट को दूर को सबको मौका दे रहा है। लेकिन किसमें? मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। अब मसीह प्रभु की सामर्थ भी है और परमेश्वर का ज्ञान है, उसके सिवाय और कोई ज्ञान नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कोई बुद्धिमान नहीं है मसीह के सिवाय। इसलिए मुझे अपने आप को मसीह के जैसे बनाना है और उस बुद्धिमान के जैसे अंश अंश बदलते जाना है। जब मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर का फाइनल टारगेट, जो अदन की बारी में शैतान ने परमेश्वर को टारगेट किया था हव्वा और आदम के जरिए, आज वही हव्वा और आदम के जरिए परमेश्वर उस बुद्धिमान, उस ज्ञानवान दुष्ट को, शैतान को, लूसीफर को जो है लज्जित करना चाहता है, लज्जित करना चाहता है। तो अगर आज हम बुराई करेंगे, पाप करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, द्वेष करेंगे, कोई भी पाप करेंगे, घमंड करेंगे, चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे, जो लिस्ट परमेश्वर ने बनाई है उनमें से कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर लज्जित होगा। लेकिन अगर परमेश्वर की बात मानेंगे, मसीह की बात मानेंगे, उसी के सामर्थ्य में अगर चलेंगे, उसी के ज्ञान में अगर चलेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमको, उस ज्ञानवान को जो 6000 साल से हमको मूर्ख बना के रखा है, लज्जित करेगा, लज्जित करेगा। सो बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई, चिताई और अपना लक्ष्य बताया, अपना टारगेट बताया, और वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा भी टारगेट है। आपका भी वो टारगेट हो सकता है, वो लक्ष्य हो सकता है, अगर इन बातों को जो प्रभु ने कहा है उसको हम करते हैं। तो हमको चिन्ह नहीं मांगना है, हमको चमत्कार का नमस्कार नहीं करना है, ना हमें संसार का ज्ञान ढूंढना है, हमें उस ज्ञानी के पीछे पीछे चढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि वो चरवाहा है, वो भेड़ों के आगे आगे चलता है और उनके लिए मार्ग बनाता है। मुझे अपना मार्ग नहीं बनाना है, प्रभु यीशु मसीह ने जो मार्ग बना दिया है उस मार्ग पर चलना है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे ये भेदों को समझाया, सावधान किया, सचेत किया। इसके लिए मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा हम सब भाई बहनों को आशीष मिले, हमारी बुद्धि समझ ज्ञान को खोले और हमें एक ज्ञानवान बनाकर ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह।